कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स 3 हिस्सों में बटा हुआ है, हेवन, हेल और पृथ्वी। हेवन में गॉड्स रहते हैं और पृथ्वी पर इंसान। वही हेल में डिमंस रहते हैं जो अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं और हेल की आग से जल रहे हैं। हर सदी में पूनम की रात एक ऐसा समय आता है जब कोई भी प्राणी पुनर्जन्म लेकर अपना रूप बदल सकता है। डीमन हु सिटी पर हमला करने का डिसाइड करते हैं ताकि इंसानों की सोल को कैप्चर कर सके। एक गॉड को जब इसके बारे में पता चला तो जनरल जांग को हु सिटी की सुरक्षा करने के लिए भेजा जाता है ताकि डीमंस से हु सिटी को बचाया जा सके। अगले सीन में हम हु सिटी के किसानों को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डीमंस आ जाते हैं जो किसानों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें बुरी तरीके से मारने लगते हैं और उनकी बॉडी से सोल निकाल कर हेल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सोल को डार्क क्रिस्टल के अंदर डाल रहे होते हैं क्योंकि डार्क क्रिस्टल की पावर की मदद से ही वो हेल से आजाद हो सकते हैं और इंसानों के रूप में पृथ्वी पर रह सकते हैं। यहाँ पर कोई नाम का एक आदमी भेष बदल कर डीमन में घुस गया था जिससे वो बड़ी आसानी से डार्क क्रिस्टल को चुरा लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। पर लिजर्ड डीमन को कोई के ऊपर शक हो जाता है और वो अपनी जुबान से कोई का हुड उतार देती है जिससे सारे डीमंस को पता चल जाता है कि कोई एक इंसान है और उसने डार्क क्रिस्टल चुराया। सारे डीमंस अपने असली रूप में आ जाते हैं और कोई के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। जायंट डीमन कोई को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जनरल जांग भी आ जाते हैं जो कोई को बचा लेते हैं। अब वो लिजार्ड डीमन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर कोई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जनरल जांग कोई को लेकर निकल जाते हैं। डार्क क्रिस्टल के चोरी होने से डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लिजार्ड डीमन कहती है कि मैं उस डार्क क्रिस्टल को वापस ले आऊंगी, पर डीमन किंग जानता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। वो वहाँ सोई हुई स्नो गर्ल से हेल्प मांगता है। अगले सीन में हम कोई को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन जब जनरल जांग कोई को पीने के लिए एक मैजिकल सूप देते हैं तो उसे पीते ही कोई पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब जनरल जांग कोई को लड़ने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि डार्क क्रिस्टल के खोने की वजह से डीमन से काफी ज्यादा गुस्से में होंगे और वो इंसानों पर हमला जरूर करेंगे। इसीलिए जनरल जांग कोई को शक्तिशाली बना रहे थे ताकि कोई डीमन से इंसानों की हिफाजत कर सके। जनरल जांग कोई को एक मैजिकल फेन देते हैं जिस पर कोई के ब्लड डालते ही वो एक जायंट डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोई को एहसास होता है कि वो काफी पावरफुल हो चुका है और अब वो आसानी से डीमंस का मुकाबला कर सकता है। अब जनरल जांग कोई को कॉम्बैट स्किल की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कोई को ये भी पता चल जाता है कि उसकी बैकबोन से एक तलवार बाहर निकलती है जिसका इस्तेमाल कोई अपने दुश्मनों को मारने में कर सकता है। जनरल जांग कोई को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और उसे तलवार चलाना भी सिखाते हैं। साथ ही जनरल कोई को एक मैजिकल टेबलेट्स भी देते हैं जिसे खाने के बाद कोई अपने डीमन फॉर्म को कंट्रोल कर सकता है। अब जनरल जांग जब हु सिटी में इंसानों के सामने आते हैं तो सभी लोग जनरल जांग के सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं क्योंकि जनरल जांग स्वर्ग से आए होते हैं। जनरल जांग सभी को बताते हैं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डार्क क्रिस्टल हमारे पास है जिसकी मदद से हम अपने खोए हुए साथियों को वापस लाएंगे और अगर डीमंस हमसे लड़ने के लिए आएंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। जनरल जांग की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम कुछ लड़कियों के एक डांसर ग्रुप को देखते हैं जो उस सिटी में परफॉर्म करने के लिए आई होती है और अपनी खूबसूरती से सभी लोगों को इम्प्रेस कर रही होती है। कोई जब ये देखता है तो उसे ग्रुप के लड़कियों के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि कोई गड़बड़ तो जरूर है। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लड़की से मिलती है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि जैसे पहले भी वो उस लड़की से मिल चुका हो। इसीलिए कोई उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। कोई की बात सुनकर वो लड़की कोई को बताती है कि मैं पहली बार तुमसे मिल रही हूँ, मेरा नाम सुनो है और ये वही सुनो गर्ल डीमन होती है जिसे डीमन किंग ने यहाँ डार्क क्रिस्टल को लाने भेजा था। सुनो वहाँ से जाने लगती है लेकिन कोई सुनो का हाथ पकड़ लेता है और उसे ठीक वैसा ही फील होता है जैसा उसे उस लड़की का हाथ छूने से होता था जिसे कोई पसंद करता था। इसके बाद हमें 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ कोई एक स्टूडेंट होने की वजह से पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसे अपने घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो घर के बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। कोई को लड़की बहुत पसंद आती है और अब कहीं ना कहीं कोई उस लड़की से प्यार भी करता है। इसीलिए वो उस लड़की के जाने के बाद उसकी याद में उसकी एक पेंटिंग भी बनाता है। अगले दिन वो लड़की एक बार फिर से कोई के पास आती है और कोई से एक रात उसके घर में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। कोई खुशी खुशी
ही उस लड़की को अपने घर में रहने देता है। अगले दिन वो लड़की कोई से पूछती है कि क्या तुम एक डीमन से प्यार कर सकते हो। इस पर कोई कहता है कि कभी नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। कोई की बात सुनकर वो लड़की बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो भी एक स्नो डीमन थी। अगले सीन में हम डांसर ग्रुप की लड़कियों को देखते हैं जो एक शो में वो सिटी के सभी लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। दरअसल ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की डीमन होती है जो एक खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर वो सिटी के लोगों को इम्प्रेस कर रही होती है ताकि मौका मिलते ही वो डार्क क्रिस्टल को चुरा सके। यहाँ पर लिजार्ड डीमन नोटिस करती है कि शो में कोई नहीं आया है। अगले सीन में हम कोई को देखते हैं जो स्नो गर्ल के साथ उससे बातें कर रहा होता है। स्नो गर्ल कोई को अपने मैजिकल चार्ज से मारना चाहती है लेकिन कोई को इसके बारे में पता चल जाता है और वो स्नो गर्ल पर हमला करके उसे पैरालाइज कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब कोई सबसे पहले उस टेम्पल में आता है जहाँ पर उसने डार्क क्रिस्टल रखा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड के डीमंस खूबसूरत लड़कियों में ट्रांसफॉर्म होकर वो सिटी में आ चुके हैं और वो डार्क क्रिस्टल को चुराना चाहते हैं। इसीलिए कोई डार्क क्रिस्टल को बचाने के लिए उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक विशालकाय डीमन आ जाता है पर कोई का मैजिकल पेट चिलिन पहरेदारी कर रहा था, वो उस डीमन से लड़ने लगता है। अगले सीन में हम स्नो गर्ल को देखते हैं जो अपने इविल फॉर्म में वापस आ गई थी और डार्क क्रिस्टल को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। स्नो गर्ल टेम्पल में जाती है जहाँ वो कोई के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि कोई इस समय अपने डीमन फॉर्म में होता है और स्नो गर्ल भी अपने डीमन फॉर्म में होती है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। इसके बाद उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है लेकिन स्नो गर्ल अपने आइस पावर की मदद से कोई को बर्फ में जमा देती है। वहीं दूसरी तरफ लिजार्ड डीमन इस मौके का फायदा उठाकर डार्क क्रिस्टल के बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब कोई किसी तरह अपने पावर्स का इस्तेमाल करके स्नो गर्ल के केस से आजाद हो जाता है और अपनी पूरी पावर से स्नो गर्ल के ऊपर हमला करता है जिससे स्नो गर्ल को काफी ज्यादा दर्द होता है। वहीं दूसरी तरफ कोई का पेट डॉग चिलिन भी अपने मुंह से आग निकालकर डीमन के ऊपर हमला करता है और उसे टेम्पल से बाहर भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ लिजार्ड डीमन डार्क क्रिस्टल के बॉक्स को लेकर अंडरवर्ल्ड में डीमन किंग के पास पहुंच जाती है जिससे डीमन किंग लिजार्ड डीमन से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली लिजार्ड डीमन डार्क क्रिस्टल को वापस से अंडरवर्ल्ड में ले आई होती है। लेकिन जैसे ही लिजार्ड डीमन डार्क क्रिस्टल के बॉक्स को खोलती है सबको पता चल जाता है कि बॉक्स के अंदर डार्क क्रिस्टल नहीं है क्योंकि कोई ने पहले ही डार्क क्रिस्टल को बॉक्स से बाहर निकाल लिया था। डीमन किंग ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और उस सिटी पर हमला करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम उस सिटी को देखते हैं जहाँ पर मास्टर जेंग ने खूबसूरत लड़कियों के बेश में अंडरवर्ल्ड से आए सारे डीमंस को बांध कर रखा होता है और एक एक करके सभी डीमन अपने रियल फॉर्म में वापस आ रही होती है जिसे देखकर सिटी के सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। अब यहाँ पर स्नो गर्ल मौका पाकर जेंग के ऊपर हमला कर देती है लेकिन वो जेंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि जनरल जेंग स्नो गर्ल के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो सभी के सामने स्नो गर्ल को उसके रियल फॉर्म में वापस ले आते हैं। कोई जब स्नो गर्ल के लेडी फॉर्म को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि वो स्नो गर्ल से बहुत प्यार करता है और जनरल जेंग से स्नो गर्ल को ना मारने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन जनरल जेंग कोई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और स्नो गर्ल को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन कोई बीच में आकर स्नो गर्ल को बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग भी अपने डीमंस के सेना के साथ ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला करने के लिए तैयार होता है। ये देखकर हुस सिटी के सारे सोल्जर्स तीरों से डीमंस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते कई डीमंस को मार गिराते हैं लेकिन डीमंस की संख्या काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से डीमन किंग अपनी सेना के साथ सिटी के अंदर आ जाता है। सबसे पहले कोई का पेट एनिमल चिलिन डीमन किंग पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन डीमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से चिलिन को दूर फेंक देता है और सिटी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल जेंग भी अपनी मैजिकल पावर से डीमंस पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। डीमन किंग जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आता है तो उसे देखकर जनरल जेंग भी डर जाते हैं जिसकी वजह से वो कोई पर हमला करके उसे दर्द देने लगते हैं ताकि कोई भी अपने डीमन फॉर्म में वापस आ जाए और डीमन किंग को मार दे। होता भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले कोई घर के छतों पर से होते हुए एक लंबी छलांग लगाकर डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है और डीमन किंग के कई मैजिकल सनों के बीच में से एक को काट देता है और पानी के अंदर कूद जाता है। डीमन किंग भी कोई को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए पानी के अंदर आ
आ जाता है, लेकिन कोई बड़ी चालाकी से डीमन किंग के ऊपर पीछे से हमला करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते डीमन किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जमीन पर हाथ मारकर उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से लावा निकलने लगता है, लेकिन कोई बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाता है। अब जनरल जेंग कोई को ऑर्डर देते हैं कि वो डीमन किंग को मार दे, लेकिन कोई डीमन किंग को मारने से साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कोई स्नोगर्ल से मिलने के लिए जेल के अंदर आता है और स्नोगर्ल को जेल से बाहर निकाल कर उसके साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब कोई की बॉडी के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और वो स्नोगर्ल के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई स्नोगर्ल को कोई नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर लिज़ार्ड डीमन आ जाती है जो कोई को ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद कोई को पीने के लिए एक मैजिकल दवा दी जाती है, जिसे पीने के बाद कोई फिर से नॉर्मल हो जाता है और ये दवा वही दवा होती है जो जनरल जेंग कोई को दिया करते थे। यहाँ पर लिज़ार्ड डीमन कोई को बताती है कि वो भी एक डीमन है, क्योंकि सालों पहले जब कोई स्टूडेंट हुआ करता था तब वो एग्जाम में फेल हो गया था, क्योंकि एक दूसरे स्टूडेंट ने मास्टर को खुद को पास करने के लिए पैसे दिए थे। इसीलिए मास्टर ने उस लड़के को तो पास कर दिया, लेकिन कोई को फेल कर दिया। इसके बाद कोई को डेथ की सजा सुनाई गई और मरने के बाद कोई एक डीमन बन गया, लेकिन जनरल जेंग ने कोई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और एक मैजिकल दवा पिलाकर उसके डीमन फॉर्म को दबाए रखा, जिससे कोई खुद को एक इंसान समझने लगा। अब कोई स्नोगर्ल के साथ अंडरवर्ल्ड यानी कि हेल में जाने का डिसाइड करता है। हेल में आने के बाद कोई डीमन किंग से बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जनरल जेंग ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कोई के जरिए डार्क क्रिस्टल को हासिल करना चाहता था और कोई सी इसी वजह से हेल में बड़ी आसानी से आ सकता है, क्योंकि वो खुद भी एक डीमन है। डीमन किंग की बातें सुनकर कोई को पूरा विश्वास हो जाता है कि डीमन किंग जो भी बोल रहा है वो सच है। इसके बाद कोई डीमन किंग पर अपनी तलवार से अटैक करता है, जिससे डीमन किंग एक इंसानी रूप में बाहर आता है और कोई को बताता है कि जनरल जेंग ने उसे इंसानों पर हमला करने के लिए कहा था, क्योंकि वो चाहता था कि इंसानों में डीमंस के प्रति डर बना रहे और उसे अपना गॉड मान ले। साथ ही जनरल जेंग डार्क क्रिस्टल के अंदर डीमंस और इंसानों की सोल कैप्चर करके सबसे पावरफुल गॉड बनना चाहता है, ताकि इंसानों के साथ ही डीमंस पर भी राज कर सके। डीमन किंग कोई को ये भी बताता है कि अब सिर्फ वही जनरल जेंग को रोक सकता है, जिसके बाद डीमन किंग अपनी पूरी पावर कोई को दे देता है, ताकि कोई जनरल जेंग को हराकर इंसानों के साथ ही डीमंस को भी बचा सके। अब कोई ह्यूमन वर्ल्ड यानी कि पृथ्वी पर आकर लोगों को जनरल जेंग की सच्चाई बताने लगता है, लेकिन किसी को भी कोई की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी एक डीमन है जो उनसे झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर जनरल जेंग भी आ जाता है, जो अपनी मैजिकल पावर की मदद से कोई को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और कुछ लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है और देखते देखते एक विशालकाय डीमन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और सोल्जर्स उसके ऊपर तीर से हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कोई को घायल करते, स्नोगर्ल कोई को बचाकर वहाँ से ले जाती है। इस समय कोई काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कैसे वो लोगों को जनरल जेंग की असली सच्चाई बताए, और गुस्से में कोई इतना जोर से चिल्लाता है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। इसके बाद कोई गुस्से में वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने गुस्से की वजह से आसपास तबाही मचाता, स्नोगर्ल किसी तरह बहुत मुश्किल से कोई को गले लगाकर उसका गुस्सा शांत कर देती है। स्नोगर्ल कोई को अपनी गोद में सुलाती है और कोई इस बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है कि जनरल जेंग जल्द ही डार्क क्रिस्टल की पावर की मदद से सभी लोगों को मार देगा। इसके बाद कोई स्नोगर्ल के पास ही सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि स्नोगर्ल वहाँ पर नहीं होती, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम जनरल जेंग को देखते हैं, जो डार्क क्रिस्टल की मदद से ह्यूमंस के सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सारे ह्यूमन की सोल डार्क क्रिस्टल में आना शुरू हो जाती है, जिससे जेंग पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब यहाँ पर स्नोगर्ल भी आ जाती है, जो जनरल जेंग को ऐसा करने से रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और जनरल जेंग भी अपनी मैजिकल पावर की मदद से स्नोगर्ल से फाइट करता है। लेकिन फाइट के दौरान स्नोगर्ल बड़ी ही चालाकी से डार्क क्रिस्टल को चुरा लेती है, लेकिन इससे पहले कि स्नोगर्ल डार्क क्रिस्टल को लेकर वहाँ से निकलती, जेंग स्नोगर्ल पर हमला करके उसे कैद कर लेता है। अब यहाँ पर कोई भी आ जाता है जो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में होता है और जनरल जेंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। जनरल जेंग कोई से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक मैजिकल शील्ड बना लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि
कि कोई मैजिकल शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि कोई अपने बैकबोन से निकली पावरफुल तलवार की मदद से शील्ड को तोड़ देता है और जनरल जेंग को बीच में से चीर देता है, जिससे जेंग की वहीं पर डेथ हो जाती है। जेंग के मरने के बाद एक तेज रोशनी होती है और स्नोगर्ल जेंग के केस से आजाद होकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन कोई उसे हवा में ही रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोगों की सोल वापस से उनकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है और सबको विश्वास हो जाता है कि कोई जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सच था और जनरल जेंग उन सबको धोखा दे रहा था। इसके बाद कोई डार्क क्रिस्टल को उसकी सही जगह पर रख देता है ताकि फिर से कोई डार्क क्रिस्टल का गलत इस्तेमाल न कर सके। अब गॉड कोई की बहादुरी देखकर उसे हेवन में बुलाकर एक गॉड बनाने की बात करते हैं, लेकिन कोई हेवन में जाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अब वो हेल को ही अपना घर मानता है। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।